गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, सैविज्म इज़ अ मेजर ट्रेडिशन इन हिंदुइज्म with a theology that is predominantly related to the Hindu god Shiva. भारत में शैव संप्रदाय भगवान शिव को अपना आराध्य देवता मानते हुए उनकी पूजा करता है। शैव संप्रदाय में लिंग पूजा का बड़ा महत्व है और भारत में हजारों की संख्या में शिवलिंगों की पूजा भक्त करते हैं, परंतु इनमें 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दीज 12 ज्योतिर्लिंगास। आई एम योर AKS sir. Welcome to my educational and general knowledge based channel. So let's get started. Before we study the 12 Jyotirlingas, let's see what a Jyotirlinga is in Hinduism. A Jyotirlinga or Jyotirlingam is a devotional representation of the Hindu god Shiva. The word is a Sanskrit compound of Jyotis and Linga. Jyotis means radiance and Linga, that is the sign. ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का दैवी रूप माना जाता है। ज्योतिर्लिंग संस्कृत का शब्द है जिसमें ज्योति अर्थात प्रकाश एवं लिंग अर्थात चिन्ह, अर्थात ज्योतिर्लिंग के माध्यम से भगवान शिव को प्रकाश का पुंज माना गया है। एंड द फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा इज द सोमनाथ ज्योतिर्लिंगा इन सोमनाथ टेम्पल। द सोमनाथ टेम्पल. The Somnath temple is a Hindu temple located in Prabhaspatan Veeraval in Saurashtra on the western coast of Gujarat, India. प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात प्रांत में सौराष्ट्र के क्षेत्र में प्रभासपाटन वेरावल में स्थित है। It is believed to be the first among the 12 Jyotirlinga shrines of Shiva. भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं उसमें प्रथम स्थान सोमनाथ टेम्पल का ही माना जाता है। डिस्ट्रॉयड एंड रिकंस्ट्रक्टेड सेवरल टाइम्स इन पास्ट, द प्रेजेंट टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन चालुक्य स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर एंड कंप्लीटेड इन मई 1951। कहा जाता है कि मुस्लिम शासक गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर इसे लूटा गया, परंतु बार बार हिंदू शासकों ने इसका पुनर्निर्माण कराया। जो वर्तमान सोमनाथ मंदिर है वह चालुक्य शैली का हिंदू मंदिर माना जाता है और इसे 1951 में पूर्ण किया गया। तब से वर्तमान स्वरूप में भक्त सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर पूजा करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मल्लिकार्जुन टेम्पल। द मल्लिकार्जुन टेम्पल. Mallikarjuna, also called Srisaila, is located on the mountain on the river Krishna in Kurnool district in Andhra Pradesh. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे श्रीशैला भी कहा जाता है, यह आंध्र प्रदेश में कर्नूल जिले में स्थित है। एक पहाड़ी पर कृष्णा नदी के तट पर यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। Mallikarjun temple is one of those rare temples that is both a Jyotirlinga and a Shaktipeeth. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की विशेषता इस बात के लिए भी है कि यह भारत के उन चुनिंदा स्थानों में है जहां पर एक ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ भी साथ साथ स्थित हैं। It is believed that Lord Shiva appeared as Arjuna on Amavasya, that is no moon day, and goddess Parvati as Mallika on Purnima, that is full moon day, and hence the name Mallikarjuna. यह माना जाता है कि भगवान शिव अमावस्या के दिन अर्जुन के रूप में प्रकट हुए और देवी पार्वती फुल मून डे अर्थात पूर्णिमा के दिन मल्लिका के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई। तब से इस स्थान को मल्लिकार्जुन के रूप में जाना जाता है और पूरे देश से भक्त आकर यहाँ पर अपनी पूजा अर्पित करते हैं। नेक्स्ट इज महाकालेश्वर टेम्पल. द फेमस महाकालेश्वर टेम्पल. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा is located in Ujjain, Madhya Pradesh.
It is the only Jyotirlinga that faces south, that is Dakshinamukhi. All the other Jyotirlinga face east. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है और इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वह दक्षिणामुखी है, अर्थात इसका मुख दक्षिण की ओर है। भारत में अन्य सभी ज्योतिर्लिंग ईस्ट की ओर है, पूर्वानुमुखी है। द लिंगम इज बिलीव्ड टू बी सेल्फ मैनिफेस्टेड, नोन एज स्वयंभू लिंगम। महाकालेश्वर मंदिर में जो लिंगम है उसे स्वयंभू लिंगम भी कहा जाता है, अर्थात यह अपने आप प्रकट हुआ लिंग माना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, महाकाल रेफर्स टू लॉर्ड शिवा as he is the destroyer of all elements. There is nothing beyond him, no elements, no dimensions, not even time. That is why he is Mahakal. हिंदू मान्यता के अनुसार महाकाल भगवान शिव को कहा जाता है, अर्थात जो सबके विनाशक हैं। भगवान शिव के परे कोई भी नहीं है, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु भगवान शिव के परे नहीं है। यहाँ तक कि समय, जिसे काल कहा जाता है, वह भी भगवान शिव के परे नहीं है और इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ पर महाकाल कहा जाता है। द टेम्पल्स आर्किटेक्चर इज़ अ ब्लेंड ऑफ राजपूत, मराठा एंड मुगल स्टाइल्स. It is also associated with famous Kumbh Mela, which is held in Ujjain every 12 years. महाकालेश्वर मंदिर में जो मंदिर है उसमें राजपूत, मराठा और मुगल वास्तुशैली का मिश्रण है और यहाँ पर प्रसिद्ध कुंभ मेला भी होता है जो कि उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपनी पूजा अर्पित करते हैं। नेक्स्ट इज ओमकारेश्वर टेम्पल. ओमकारेश्वर टेम्पल. The temple is set on an island called Mandhata or Shivapuri in the Narmada River in Madhya Pradesh. ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर एक छोटे से द्वीप जिसे मंधाता या शिवपुरी कहा जाता है वहाँ पर स्थित है. This island is unique as it is shaped as the word Om, which is considered the most sacred sound in Hinduism and represents Lord Shiva. यह मंदिर एक ऐसे द्वीप पर स्थित है जिसका शेप, जिसकी आकृति हिंदुओं के प्रसिद्ध पवित्र शब्द ओम के आकार की है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर मंदिर भी कहते हैं. द टेम्पल वॉज बिल्ड बाय लिंग राजेंद्र सेकंड इन 1820. ओमकारेश्वर मंदिर का निर्माण 1820 में लिंग राजेंद्र सेकंड के द्वारा किया गया. Next is Bhimashankar Temple. The Bhimashankar Temple. Bhimashankar Jyotirlinga is a Shiva temple situated in Bhimashankar village in Pune district of Maharashtra. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमाशंकर नामक विलेज में, भीमाशंकर नामक गांव में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है. It is believed that after a period of deep meditation, Lord Shiva took the form of Jyotirlinga to rejuvenate himself. यह माना जाता है कि एक लंबी समाधि के पश्चात भगवान शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए. Bhimashankar has been declared a wildlife sanctuary. It is a reserved forest area and it is a part of Western Ghat. It is rich in flora and fauna. भीमाशंकर मंदिर अपने प्रसिद्ध प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाता है क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. यह एक आरक्षित फॉरेस्ट एरिया माना जाता है. यहाँ पर बहुत अधिक वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अध्यात्म के दर्शन के लिए लोग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं. नेक्स्ट, केदारनाथ धाम. द केदारनाथ धाम. Kedarnath temple is situated on the Garhwal Himalayan range near the Mandakini river. The temple is located in the Rudraprayag district in Uttarakhand. प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है. यहाँ पर मंदाकिनी रिवर बहती है और यह क्षेत्र
गढ़वाल हिमालयन रेंज में आता है। द प्रेजेंट डे केदारनाथ टेम्पल वॉज बिल्ट बाय आदि शंकराचार्य इन द 18th सेंचुरी। यह माना जाता है कि वर्तमान जो केदारनाथ मंदिर है वह 18वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाई गई। केदारनाथ इज़ वन ऑफ द 4 चार धाम ऑफ हिंदुइज्म। यह माना जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन करने से हमारे 4 धामों की यात्रा पूर्ण होती है, अर्थात केदारनाथ धाम भारत के 4 धाम में से एक धाम माना जाता है। नेक्स्ट इज काशी विश्वनाथ टेम्पल, द काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। The temple stands on the western bank of Holy River Ganga। उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के पवित्रतम मंदिरों में से एक माना जाता है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। द काशी विश्वनाथ टेम्पल इज़ नोन फॉर इट्स दीपम। काशी विश्वनाथ मंदिर की ख्याति वहाँ पर जो दीप पूजा की जाती है उसके लिए भी बहुत अधिक है। This temple was plundered time and again by the Mughals. The origin temple was rebuilt, then destroyed and rebuilt. इस मंदिर को मुग़ल शासक औरंगजेब के ऑर्डर पर बहुत बार डिस्ट्रॉय किया गया, बहुत बार नष्ट किया गया। हिंदू शासकों ने इसका पुनर्निर्माण कराया। The Kashi Vishwanath temple was last rebuilt and restored to its glory by the Queen of Indore, Rani Ahilya Bai Holkar in 1780। काशी विश्वनाथ मंदिर का अंतिम बार पुनर्निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया और वर्तमान स्वरूप में काशी विश्वनाथ मंदिर अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही भव्य स्वरूप ले चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पर कतार में खड़े रहते हैं और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। अगला है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, द त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड बिटवीन 3 hills, नेमली ब्रह्मगिरी, नीलागिरी एंड कालागिरी। The temple is built by Sri Nana Sahib Peshwa in 1755-1786 AD. It is near नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक शहर में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर टेम्पल 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, ब्रह्मगिरी, नीलागिरी और कालागिरी। इस टेम्पल का निर्माण पेशवा श्री नाना साहिब के द्वारा 1755 से 1786 के बीच कराया गया। इट इज़ द ओनली प्लेस दैट ऑल्सो ऑनर्स लॉर्ड विष्णु एंड ब्रह्मा। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भगवान शिव के अलावा भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की भी पूजा की जाती है, अर्थात भगवान की त्रिमूर्ति के दर्शन त्र्यंबकेश्वर में होते हैं। Next is Baidyanath Temple, the Baidyanath Temple। Baidyanath Temple, also known as Baba Baidyanath Dham, is a Hindu temple dedicated to Shiva. It is located in Deoghar in the Santhal Pargana of Jharkhand state। झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में देवघर में प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर है स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। The significance of this secret pilgrimage site lies in association with Lord Shiva and its reputation as a place of healing and wellness। इस बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन से श्रद्धालु अपने पापों को धोते हैं और ईश्वर के कृपा से अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। प्रतिवर्ष सावन के महीने में दर्शन करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। प्रतिवर्ष सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। Nageshwara Jyotirling is located
among a cluster of 124 large and small historical stone temples in Jageshwar, Almora district in Uttarakhand. जागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वह उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है और वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में स्टोन टेम्पल्स हैं। उनमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ख्याति अपने आप में काफ़ी अधिक है। जागेश्वर मानसून फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ श्रावण एंड द एनुअल महाशिवरात्रि मेला ड्यूरिंग स्प्रिंग। नागेश्वर टेम्पल में दर्शन के साथ साथ लोग वहाँ पर श्रावण के महीने में जागेश्वर मानसून फेस्टिवल के आयोजन में भाग लेते हैं और वहाँ पर स्प्रिंग के सीज़न में महाशिवरात्रि मेला भी लगता है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाकर अपने बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। रामेश्वरम टेम्पल। Rameshwaram temple is located on Rameshwaram island in Tamil Nadu. The temple has tall pyramidal towers and a huge Nandi. भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में एक आइलैंड पर स्थित रामेश्वरम टेम्पल काफ़ी प्रसिद्ध टेम्पल माना जाता है। इस मंदिर में विशाल टावर है और एक ह्यूज नंदी भी है, काफ़ी बड़े आकार की नंदी यहाँ पर स्थित है। द टेम्पल इन इट्स करंट स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द 12th century बाय पांड्य डायनेस्टी। रामेश्वरम मंदिर का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वह 12वीं शताब्दी में पांड्य वंश के राजाओं के द्वारा इसे दिया गया है। द टेम्पल हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर अमंग ऑल हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया। रामेश्वरम टेम्पल की विशेषता वहाँ का सबसे लंबा कॉरिडोर है, जो कि काफ़ी भव्य है और भारत में जितने भी मंदिर हैं उनमें रामेश्वरम टेम्पल का कॉरिडोर सबसे लंबा माना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग इज रिवर्ड एज द सदर्न मोस्ट ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा। यह माना जाता है कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें सबसे दक्षिण में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग या रामेश्वरम धाम अपने आप में भारत के 4 धामों में शामिल है। एंड द लास्ट इज गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगा। द गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगा। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगा shrine lies at a distance of 11 kilometers from Daulatabad and 30 kilometers from Aurangabad in Maharashtra. It lies at a close proximity to the Ellora caves. महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं उनके पास में गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग काफ़ी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग माना जाता है। द गृष्णेश्वर टेम्पल इज़ द स्मॉलेस्ट ज्योतिर्लिंगा टेम्पल इन इंडिया। भारत में जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर टेम्पल में स्थित ज्योतिर्लिंग है। द टेम्पल डिस्प्लेज अ प्री हिस्टोरिक स्टाइल ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण शैली में किया गया है। द टेम्पल इज़ नॉट ओनली नोन फॉर इट्स डिवाइन ऑरा बट ऑल्सो फॉर द वेरियस रिचुअल्स दैट आर परफॉर्म्ड विथ ग्रेट डिवोशन एंड रेवरेंस। यह टेम्पल न केवल अपनी दैवीय आभा के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जिसके लिए भी इसकी ख्याति दूर दूर तक है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। दोस्तों, आज हमने बात की भारत में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों के बारे में। इनके स्टडी से निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।